जो कल हमने पढ़ा था 5 चैप्टर का क्या नाम था? मिठाई वाला। मिठाई वाले के बारे में हमने पढ़ा था वो किस किस रूप में किस कौन कौन सी चीजें बेचने के लिए आता था और क्यों आता था। अब पढ़ेंगे हम 6 चैप्टर, रक्त और हमारा शरीर। देखो, दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यह तो वह शुरू से ही कमजोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। दिव्या अनिल की छोटी बहन है, उसको भूख कम लगती है तथा उसका काम करने में मन भी नहीं लगता है और कमजोरी आ गई है और उसे दिखाने के लिए वह अस्पताल ले जाता है। अस्पताल में डॉक्टर बताते हैं कि इसको किसकी कमी है? खून की कमी है। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के कमरे में भेज दिया। वहां अनिल की अपनी जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल कैसे आना होगा? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाली और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। और डॉक्टर दीदी ने दिव्या की रक्त जांच करने के लिए उसका कुछ रक्त निकाला और उसे स्लाइड पर डाला और अनिल से कहा तुम इसकी रिपोर्ट लेने के लिए कल आ जाना। इतना सुनते ही अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। मतलब अनिल डॉक्टर दीदी के वो दरवाजे पर पहुंच गया। भीतर से आवाज लगाई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। और स्लाइड की जांच कर रही थी किसके द्वारा? सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। जो छोटे छोटे जीवाणु होते हैं उनकी जांच कर रही थी डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछते हुए बोली, अनिल दिव्या को एनीमिया है। ये एनीमिया है रक्त की कमी से होने वाला रोग। चिंता की बात नहीं है, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी यह सवाल पूछूं? जिज्ञासा मतलब कुछ पूछने की इच्छा। हाँ हाँ क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। मतलब एनीमिया क्या है, यह किससे होता है, यह जानने के लिए कुछ रक्त के बारे में जानना होगा। और डॉक्टर दीदी कह रही है कि अगर तुम एनीमिया के बारे में जानना चाहते हो तो सब पहले तुम्हें किसके बारे में जानना होगा? रक्त के बारे में जानना होगा। देखो फिर बोली, अनिल देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है। द्रव होता है, लाल द्रव के समान दिखता है। क्या दिखता है? जो रक्त होता है दिखने में कैसा होता है? लाल रक्त के समान, लाल द्रव के समान दिखाई देता है। किंतु उसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। लेकिन इसे अगर हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखें तो यह भानुमति का पिटारे का मतलब एक लोकोक्ति है जिसमें बेमेल वस्तुओं का संग्रह होता है तथा अलग अलग वस्तुओं का संग्रह या एकत्रित होती हुई वस्तुएं होती हैं, इसलिए इसको भानुमति का पिटारा कहा है। भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रक्त में प्लाज्मा, डिम्बाणु, प्लेटलेट्स, कोशिकाएं पाई जाती हैं। मोटे तौर पर इसमें दो भाग होते हैं। एक वह भाग जो तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। तरल मतलब बिल्कुल जल के समान। वह हम उसको किस नाम से जानते हैं? प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण हैं, कुछ लाल कुछ सफेद, कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं है, जिन्हें डिम्बाणु या प्लेटलेट्स कहते हैं। सफेद कण, लाल सफेद कण
और लाल कण और कुछ ऐसे हैं जिनका कोई रंग नहीं है, उनको कहा जाता है प्लेटलेट्स या बिम्बाणु। ये कण प्लाज्मा में तैरते हैं और किसमें तैरते हैं? प्लाज्मा या तरल पदार्थ में तैरते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये है लाल रक्त कण। और सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अनिल को लाल रक्त कणों को दिखाती है डॉक्टर दीदी और कहती है कि देखो ये होते हैं लाल कण। स्लाइड देखे मानो आश्चर्य से उछल पड़ा और स्लाइड को जब सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अनिल ने देखा तो वह एकदम आश्चर्य में पड़ गया। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो, और लाल जो रक्त है उनका आकार कैसा है? बालूशाही के समान। इसलिए वह कह रहा है कि इनका आकार तो ऐसा लग रहा है बालूशाही के समान। हाँ दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं। कैसे होते हैं? बालूशाही की जैसे ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल यानी बीच में दबे हुए होते हैं। बीच में कैसे होते हैं? दबे हुए, अवतल की तरह होते हैं। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है और लाल कण जो होते हैं रक्त में कितने होते हैं? एक बूंद में लाखों की संख्या में पाए जाते हैं। यदि हम 1 मिलीलीटर रक्त लें तो उसमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है और हमारा जो रक्त है वो लाल रंग का क्यों नजर आता है? इन्हीं की वजह से, लाल रक्त कोशिकाओं की वजह से रक्त का रंग कैसा दिखाई देता है? लाल। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से भी ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो, उसी शरीर हर हिस्से में पहुंचने का काम इन कणों का ही होता है। और जो तुम ऑक्सीजन लेते हो इन्हीं कणों की सहायता से लेते हो तथा ऑक्सीजन को फिल्टर या शुद्ध करके ये आपके शरीर को पहुंचाते हैं। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है और जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं इनका जीवन काल कितना होता है? 4 महीने होता है। 4 महीने के होते होते ही नष्ट हो जाती हैं और जब इनका कार्यकाल पूरा हो जाता है तो स्वतः ही नष्ट हो जाती हैं। लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज कुछ कल कुछ उसके अगले दिन, और धीरे धीरे ये सब नष्ट हो जाती हैं 4 महीने बाद। तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुराकर उठी, बोली, नहीं ऐसा नहीं होता, शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं। और अनिल कह रहा है कि फिर तो ये बिल्कुल नष्ट होती जाती होंगी। और तभी डॉक्टर दीदी कहती है, नहीं, ये और दोबारा नया रूप ले लेती तथा दोबारा नई बन जाती हैं। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच का भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। हड्डियों के जो बीच भाग होता है मज्जा, उसमें रक्त का निर्माण होता है। किसमें होता है रक्त का निर्माण? हड्डियों के बीच मज्जा में रक्त का निर्माण होता है। इसके लिए इन कारखानों में प्रोटीन, लोह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। रक्त के निर्माण में किन किन की आवश्यकता होती है? प्रोटीन, विटामिन, लोह तत्व की आवश्यकता होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हो, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में पाए जाते हैं। ये जो पदार्थ हैं किसमें पाए जाएंगे? पौष्टिक दूध है, अंडा है, गोश्त या मांस है। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता है, इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार माल नहीं मिल पाता और इन कारखानों को मतलब जो रक्त कोशिका होती है उनको अगर पर्याप्त मात्रा में ये पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है तो नतीजा बहुत ही बुरा होता है। नतीजा यह होता है कि रक्त कण नहीं बन पाती हैं, रक्त जो कण होते हैं वो नहीं बन पाते हैं, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की कमी तथा लाल कणों की कमी के कारण ही एनीमिया होता है तथा एनीमिया से ही कहा जाता है। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बच सकते हैं? अनिल ने सवाल किया।
अनिल कह रहा है कि क्या हम संतुलित या पौष्टिक आहार लेने से एनीमिया से बचा जा सकता है। दीदी बोली हाँ, यह कहना काफी हद तक ही सही होगा। यह तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। और हमारे देश में एनीमिया का होने का प्रमुख कारण क्या है? पौष्टिक आहार में कमी। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा आकार है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थों को ही ग्रहण करें। और हमारे जो पेट में कीड़े होते हैं वे दूषित जल या खाने की वजह से होते हैं। और हाँ, अनिल एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वा त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं, जैसे मक्खी है, मच्छर। इनके बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का भी प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। इसके उपाय हैं, शौच जाने के लिए हम किसका प्रयोग करें? शौचालय का प्रयोग करें, और हम जाने के लिए नंगे पैरों का इस्तेमाल ना करें। दीदी यह तो बहुत महत्वपूर्ण बात बताई आपने। अनिल बोला वह परवर सोच में डूबा रहा, फिर बोला आपने बताया था कि रक्त में सफेद कण और बिम्बाणु प्लेट्स भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम है? अब डॉक्टर दीदी ने लाल कणों के बारे में बताया था। लाल कण कैसे होते हैं तथा इनका निर्माण कहाँ होता है? लाल कणों का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। और इनके अलावा और भी कण आपने बताए थे, वो थे प्लेटलेट्स या बिम्बाणु और श्वेत रक्त कोशिका या कण। इनका क्या काम है? अब देखो आगे। दीदी बोली सफेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं, और दीदी कह रहे हैं कि ये जो सफेद कण है डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स कोशिका, ये रक्त में पाए जाते हैं तीनों। डब्ल्यूबीसी मतलब श्वेत रक्त कोशिका या सफेद कण। इनको हमारे शरीर का सिपाही कहा जाता है। सिपाही क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करते हैं, इसलिए इनको सिपाही कहा जाता है। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहां तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते हैं। जब रोगाणु होते हैं जो हमारे अंदर घर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सफेद कण हैं उनको अंदर घर बनाने नहीं देते हैं तथा उनको विनष्ट कर देते हैं। रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में जो मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। और कह रही है कि तुम मान लो कि ये हमारे शरीर के वीर सिपाही होने के साथ साथ हमारे शरीर की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। और बिम्बाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। और बिम्बाणु या प्लेटलेट्स, इसका क्या काम है? जब हमको कोई चोट लग जाती है और चोट लगने के बाद उस स्थान से ब्लड निकलने लगता है या खून या रक्त निकलने लगता है, तो वहां पर एक धक्का बन जाता है जिसके कारण रक्त रुक जाता है। ये होते हैं बिम्बाणु। धक्का जमने के लिए उपयुक्त होता है तथा प्रयोग होता है उसमें। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाल के समान एक जाला बना देती है। बिम्बाणु इस जाल में चिपके रहते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। बिम्बाणु है जो एक दीवार की भांति एक जाली बना देती हैं जिससे रक्त बाहर जाना बंद हो जाता है। इसमें रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। अनिल बोला दीदी लेकिन घाव गहरा हो तो तब खून बहता ही चला जाता है। ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जरूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दवा पड़ने से रक्त का
बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। और जब बहुत ज्यादा लग जाती है या अपने ज्यादा लग जाती है तो हमारे रक्त का बहना बंद नहीं होता है। तो रक्त के बहने को बंद करने के लिए क्या करना चाहिए, एक सूती वस्त्र लेना चाहिए या कपड़ा लेना चाहिए, उसको चोट की जगह कसकर बांध देना चाहिए, जिससे रक्त का बहाव थोड़ा कम हो जाता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो रक्त चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है या नहीं? और कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति का खून लगातार बह गया है और उसके खून की कमी हो गई है, ऐसे समय में क्या किसी भी व्यक्ति का खून उसको चढ़ाया जा सकता है या नहीं? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। मतलब रक्त होता है, रक्त समूह में बटा हुआ होता है, इसलिए हर व्यक्ति का रक्त समूह एक सा नहीं होता। अब इसके बाद आपको कल पढ़ाएंगे, थोड़ा और रह गया है, क्वेश्चन आंसर भी करा देंगे कल। ठीक है, धन्यवाद। शायद उसके बाद